क्या आपको पता है नदी के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज कैसे बनते हैं और कैसे बहते पानी में इंजीनियर ब्रिज के पिल्लर हमेशा गोल और चौरस होते हैं और ब्रिज बनाने के लिए कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं ब्रिज बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। दोस्तों पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिल्लर को पानी के बीच में बनाना, क्योंकि चारों तरफ पानी बहता रहता है। फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए इंजीनियर्स ने कई सारे मेथड निकाले हैं। उनमें से एक है कॉफर डैम। कॉफर डैम एक स्टील का टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील पायल से मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी मकान ही होता है, ठीक इसी प्रकार कई सारे स्टील पायल से मिलकर कॉफर डैम बना होता है। पानी की गहराई और पिल्लर के हिसाब से कॉफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से यह कभी गुल बनाए जाते हैं तो कभी रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद इन कॉफर डैम को जहाज में फिट क्रैन मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। फिर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इस सहायता से कॉफर डैम को साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में धंसा देते हैं ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल देते हैं, जिससे हमें इसके अंदर खाली और सूखी जमीन मिल जाती है, जिस पर हम आसानी से कंक्रीट सरिये और स्टील जैसी चीजों की मदद से फाउंडेशन और पिल्लर बना सकते हैं पुल के लिए। और जब पिल्लर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहां से हटा देते हैं। लेकिन हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो जैसे कि समुद्र में, तो वहां हम पिल्लर बनाने का दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे बेटर पाइल कहते हैं। इस मेथड में हम बड़े बड़े विशाल लोहे के पाइप का उपयोग करते हैं। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर हो सकती है। इन विशाल लोहे के पाइप को जहाज की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर हमें पुल बनाना है, और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। एक बार जब यह पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से धंसा देते हैं। फिर कंक्रीट और सरिये से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब यह पाइप सेट हो जाता है फिर इसके बाद ऐसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब पुल का फाउंडेशन और पिल्लर बन जाता है तो उसके साथ साथ पुल के ऊपरी रोड वाले हिस्से का काम भी शुरू कर देते हैं। पुल के ऊपरी हिस्से को कई सारे बड़ी बड़ी ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जब यह ब्लॉक जोड़ का काम किया जाता है तो इस तरह से बनते हैं बड़े बड़े ब्रिज।